देवता कभी नहीं चाहते कि मनुष्य मुक्त हो जाए। जी हाँ, ये कोई आरोप नहीं है, ये उपनिषद का संकेत है। मैं बात कर रहा हूँ बृहदारण्यक उपनिषद की। देखिए, जब तक मनुष्य अपने अस्तित्व को ब्रह्म से भिन्न अनुभव करता है, तब तक पूजा है, उपासना है, पूरी व्यवस्था है और देवता इसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। जिस दिन मनुष्य को ये बोध हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, उस दिन ना कोई उपासना रहती है, ना कोई उपास्य रहता है, ना कोई देने वाला होता है, ना कोई लेने वाला होता है, ना ही कोई मध्यस्थ। उस दिन सब समाप्त हो जाता है। मनुष्य अपने अस्तित्व को विश्वात्मा के रूप में अनुभव करता है। कुत्ते में भी स्वयं को देखता है, राजा में भी स्वयं को देखता है, देवता में भी स्वयं को देखता है, एक चांडाल में भी स्वयं को देखता है। तो देखिए, इसीलिए उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य जब आत्मज्ञान की राह पे चलता है तो उसे देवता भी नहीं रोक पाते, क्योंकि जिसे सब कुछ छोड़ कर पकड़ा जाए उसमें फिर कोई बाधा नहीं बन सकता। बाधा उसमें उत्पन्न होती जिसमें आपको कोई चीज खोने का भय हो। जिसे सब कुछ खोकर, जिसे सब कुछ छोड़ कर पकड़ा गया हो, उसमें कोई बाधा नहीं बन सकता, देवता भी बाधा नहीं बन सकते। यही कारण है कि देवता नहीं चाहते कि मनुष्य को मोक्ष मिले, मनुष्य को निर्वाण मिले, क्योंकि अगर वे चाहते होते तो ना ही ये संसार होता, ना ही हम लोगों का भिन्न अस्तित्व है जो हम लोगों ने मान लिया है वो होता। देवता चाहते हैं कि मनुष्य अपने आप को भिन्न ही अनुभव करे, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने आप को भिन्न अनुभव करता है तब तक उनकी पूरी पूजा कर्मकांड पूरी व्यवस्था चलती है। जिस दिन मनुष्य को बोध होता है अहम ब्रह्मास्मि, उस दिन कौन भिन्न रह गया। मनुष्य विश्वात्मा के रूप में अपने आप को अनुभव करता है। तो ये उपनिषद में वर्णित बातें हैं। मैंने कैप्शन में उपनिषद का नाम और श्लोक संख्या मेंशन की हुई